हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर जो चल रहा था हमने आपको बेसिक पढ़ा दिया था और हमारा जो अवकलज के अनुप्रयोग है यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 6.1। ठीक है, 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर जिसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, r बराबर दे रखा है, तो हमें वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर निकालनी है किसके सापेक्ष, r। तो अब ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से समझेंगे। माना हम देख लेते हैं, माना वृत्त का जो त्रिज्या है, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r, और वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं a। तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर कितना होता है, पाई r स्क्वायर। अब हमसे पूछा है त्रिज्या r के सापेक्ष, हमें क्या करना है, त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो a बराबर कितना है, पाई r स्क्वायर। r के सापेक्ष हमने क्या निकालना है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो उसको मैंने आपको पहली क्लास में बताया है, तो इसको हम लिखेंगे डी ए अपॉन, यहाँ तो हमें साफ साफ दे रखा है कि आर के सापेक्ष निकालो, तो कितना आ जाएगा, डी ए अपॉन डी आर। तो इक्वल टू क्या होगा, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2r। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। यानी जो हमारा क्षेत्रफल है वो किस आर के सापेक्ष कितने हिसाब से चेंज हो रहा है, 2 पाई आर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, अपॉन आर क्या है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर त्रिज्या के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब चूंकि पहले हमें आर बराबर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू कहाँ पर, जब आर बराबर कितना है, 3, जब आर बराबर कितना है, 3, तो 2 पाई आर, आर बराबर कितना रख दो, 3, 2 पाई इंटू आर इक्वल टू 3, 3 2 जा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान है, यानी इतना हिसाब से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा, बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन है, आर की जगह पर कितना रख देना है, 4। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो माना, देखो, माना घन का आयतन, माना घन का आयतन, भाई माना घन का आयतन कितना हो गया, v। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है, एक घन का आयतन की दर से बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी जो वॉल्यूम है वो किसके रिस्पेक्ट, किसके समय के साथ चेंज हो रहा है ना, यानी आयतन के परिवर्तन की दर। तो उसको कैसे लिखेंगे, डी वी अपॉन डी टी। ये हमें कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को, एरिया को ए कर लूँ, किस दर से बढ़ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी टी। क्वेश्चनों को समझना भी बहुत ज़रूरी है जो हमको निकालना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, जो हमको दिया रहता है हम उसको मान के चलते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, डी वी अपॉन डी टी, तो हम मान लेते हैं आयतन कितना होता है घन का, एक्स क्यूब, यानी लंब, एक जो उसकी लंबाई होती है तो उसको 3 बार कर देते हैं। इसका हम किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष से इसका अवकलन कर दो, तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। चूंकि ये फंक्शन एक्स का है, हम कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो इनटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ से क्या है, डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू तो पहले ही पता है कितनी है, 8, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि हमें निकालना तो डी ए अपॉन, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, ए बराबर क्या होता है, 6x स्क्वायर।
इसका भी क्या कर लो टी के रिस्पेक्ट में, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 6×2 = 12x इंटू टी के रिस्पेक्ट में एक्स का कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखो वैल्यू रख लो 12x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आई 8/x²। 8x से 8x हट गया, 8/3 भी है तो 3 से 4, 3 4 जा 12। तो कितना आ गया यहाँ पर कर लेते हैं 8 चक्को 32/x। ये क्या आया हमारा डी वी अपॉन, इसको यहीं पर कर लेते हैं, ये हमारा क्या आ गया डी ए अपॉन डी टी। तो यहाँ पर माइनस तो नहीं है प्लस है, वो 32/x कितना दे रखा है हमको कोर की लंबाई 12। तो जब हम इसको काटेंगे 4 3 12 4 8 32, तो कितना आ गया आंसर 8/3। यानी इस हिसाब से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिक आपको फंडामेंटल तरीका बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है r की समान रूप से बढ़ रही, तो डी आर अपॉन डी टी जो हमें दे रखा है डी आर अपॉन डी टी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल को हम कह देते हैं ए, वृत्त का क्षेत्रफल ए, और ए बराबर कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो इसका भी टी के रिस्पेक्ट में करो, तो डी ए अपॉन डी टी, तो कितना हो जाएगा पाई तो ऐसे रहेगा, टी के रिस्पेक्ट में r² का, इसका तो 2r, लेकिन ये तो फंक्शन r का है और हम कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो इनटू में क्या आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुटअप कर लो पाई इंटू 2r, और डी आर अपॉन डी टी हमको पहले से ही दे रखा है 3, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6πr, और r कितना दे रखा है जब त्रिज्या 10 हो, तो 6 गुणा पाई गुणा 10, तो कितना आ गया ये 60 पाई। एरिया है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यह हमारा क्या आ गया डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं माना घन का किनारा, माना घन का किनारा कितना है x सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है x सेंटीमीटर। ठीक, अब वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यानी हमें क्या दे रखा है dx अपॉन dt किस दर से बढ़ रहा है, वो कितने हिसाब से बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितना हिसाब से हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन, तो माना घन का आयतन, तो घन का आयतन को मान लेते हैं v, कितना होता है x³, तो इसका t के रिस्पेक्ट में कर दो, dv अपॉन dt इक्वल टू कितना हो जाएगा x³ का तो 3x हो जाएगा, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं t का, x के, तो इंटू में क्या आ जाएगा dx अपॉन dt। तो ये तो बहुत आसान हो गया, 3x² इंटू dx अपॉन dt कितना है 3, तो कितना आ गया 3 3 9x²। अब x कितना कह रहा है, जबकि किनारा कितना हो 10, तो 9 गुणा 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 10 गुणा 10 100 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आई होप ये समझ में आपके
आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जो वॉल्यूम है वो किस दर से चेंज हो रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से चेंज हो रहा है। अब देखिए, अब है हमारा पांचवा क्वेश्चन। क्या है अब हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। ठीक है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब आप ध्यान से देखो, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। एक क्या है, स्थिर झील है, इसमें जैसे ही पत्थर डाला तो ये तरंगे क्या होती बन जाती हैं, इस प्रकार से क्या होती हैं, इस प्रकार से तरंगे बनते जाते हैं। तो इसका मतलब वृत्तों की तरंगों की गति पहले छोटा था फिर बड़ा था, तो क्या बढ़ी, त्रिज्या बढ़ी। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ी तो उस हिसाब से तरंगों की वृत्ताकार तरंगें भी बढ़ने लग गई। ठीक है, तो ये जो हमें दे रखा है, जो तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ रही है तो उस हिसाब से तरंगों की गति भी बढ़ रही है और वो बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर उसकी त्रिज्या त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, त्रिज्या कितनी है, आर, तो किस हिसाब से चेंज हो रही है, तो हमें जो दे रखा है डी आर अपॉन डी टी। जैसे जैसे तरंगे मैंने कहा था ना, ये पत्थर डाला तो पहले छोटा बना फिर बड़ा बना फिर बड़ा बना, तो जैसे जैसे बड़े बनते रहे पत्थर डालने पर वैसे वैसे इनकी क्या हुई, त्रिज्या बढ़ती गई और 5 सेंटीमीटर, यानी ये कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं ए बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर दो, डी ए अपॉन डी टी, तो कितना हो जाएगा, ये पाई इंटू, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 2r, क्योंकि फंक्शन आर में है हम कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो इंटू में क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुटअप कर लो, पाई इंटू 2r इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, कितना है 5, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 पाई आर, ये हमारा क्या है, डी ए अपॉन डी टी। अब हमें ये कहाँ पर निकालना है, जब हमें आर कितना दे रखा है, देखो लिखा है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी है, 8 है, तो 8 रख दो, तो 10 गुणा पाई गुणा 8, तो 10 अट्ठा 80 पाई। अब ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आ रही बात समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मीटर की दर से घट रही है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मीटर की दर से घट रही है। अब देखो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ये हमारे पास एक आयत है, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है, जो घट रही है लंबाई किस दर से घट रही है, क्वेश्चन 7, यानी जो हमें दे रखा है लंबाई को हमने x कहा, तो डी एक्स अपॉन जो की दर से डी एक्स अपॉन डी टी कितना दे रखा है, घट रही है, तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और y चौड़ाई था तो वो किस दर से बढ़ रही है, यानी डी वाई अपॉन डी टी, ये कितना दे रखा है हमको, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये कह रहा है आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो आयत के परिमाप को मैं मान लेता हूँ p का मतलब क्या हो गया, आयत का परिमाप, p को मैंने आयत का परिमाप कह दिया, और a को क्या कह दिया, आयत का क्षेत्रफल, क्या कह दिया, आयत का क्षेत्रफल। तो पहले परिमाप, तो क्या है, परिमाप के परिवर्तन की दर को कैसे लिखेंगे, dp अपॉन dt, एक तो ये निकालना है, और क्या निकालना है, आयत के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, यानी dA अपॉन
डी टी, ये दो चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम पी बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो टी के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी, टू तो कांस्टेंट रहा, एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी। तो इसकी वैल्यू पुटअप कीजिए जो हमें दे रखा है पहले से गिवन, देखो कितना हो जाएगा, -5 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि ये क्या है, आयत के परिवर्तन की दर। ठीक है, तो ये डी टी की माइनस क्या दिखा रहा है कि भाई जो आयत का परिमाप है वो घट रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, माइनस क्या दिखा रहा है कि उसका परिमाप का समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का, तो टी के रिस्पेक्ट में कर दो, डी ए अपॉन डी टी। अब दो फंक्शन है ना, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा पहला फलन दूसरे का डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, दो फलनों से। तो इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, देखो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी टी कितना है, 4 प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, -5। तो ये कितना आ गया, 4x माइनस 5y। ये हमारा क्या आया है, डी ए अपॉन डी टी। अब इसकी वैल्यू रख दो, देखो हमें क्या दे रखा है, x कितना है, 8 माइनस 5 गुणा y कितना दे रखा है, 6। तो कितना हो गया, 8 चक्को 32, 6 पंछे 30, तो कितना आ गया ये 2। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि प्लस आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आयत का परिमाप है पी फॉर पेरीमीटर, ये क्या हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से घट रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। अब एक गुब्बारा है, तो गुब्बारे में हमने क्या डाल दिया, हमने इसमें गैस डाला, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, आयतन, इसने जगह घेरी। ठीक, 900 सेंटीमीटर क्यूब, देखो क्यूब आ गया तो आयतन है, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी जो हमें क्या दे रखा है, ध्यान से समझो, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड भर कर फुलाया जाता है, यानी इस दर से उसको भर रहा है कौन, गुब्बारा। ठीक, तो इसका मतलब ये तो हमारा क्या दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब है, यानी ये हमें क्या दे रखा है, आयतन के परिवर्तन की दर, यानी डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, अगर आयतन होता तो ये नहीं होता, पर सेकंड, देखो लिखा है ना, गैस प्रति सेकंड, खाली 900 सेंटीमीटर क्यूब होता, तो ये क्या है, वॉल्यूम के परिवर्तन की दर, यानी आयतन के परिवर्तन की दर दे रखी है हमको 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर। ठीक है, तो गुब्बारे की त्रिज्या माना कितनी है, r, तो उसके परिवर्तन की दर, तो हमें क्या निकालना है, dr, त्रिज्या के परिवर्तन की दर, तो क्या निकालना है, dr अपॉन dt। ठीक है, अब देखो हम तो जानते हैं कि भाई जो गुब्बारा है आयताकार, क्या है वो, सॉरी, गुब्बारा क्या गोलाकार है, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अभी मैंने अपने मन से नहीं लिखा, क्योंकि गुब्बारा क्या आकार का है, गोला किस आकार का है, गुब्बारे का आकार का है। ठीक है, तो इसका टी के रिस्पेक्ट में कर दो, तो डी वी अपॉन डी टी, तो 4/3 पाई है तो कांस्टेंट, आर का टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 3r² इंटू डी आर अपॉन डी टी। आ रही बात समझ में, कितना आ गया, डी आर अपॉन डी टी। अब डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900, तो 900 बराबर 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू डी आर अपॉन डी टी, तो 3 से 3 कैंसिल। अब इसको 4 से भी कैंसिल कर लो, या ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, देखो तो कितना हो जाएगा, 900 बट्टे पाई r² इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। अब r की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, जब त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है,
तो क्या कर लेंगे, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 900/पाई इंटू आर। आर कितना है, 15। तो 15 गुणा 15, तो आप 8 सकते हो इसको, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चक्को 60, 15 पच्चीस 75, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 60। फिर 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चक्को 60। तो कितना आ गया, 4/पाई। ठीक है, त्रिज्या है तो त्रिज्या सेंटीमीटर में पर सेकेंड। तो किस हिसाब से चेंज हो रही है, उसकी जो त्रिज्या है समय के किस दर से चेंज हो रही है, 4/, किस चेंजेस हो रही है, 4/5। ठीक है, किस हिसाब से हो रही है, 4/पाई। कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना, अच्छा 4 भी है, ये यहाँ 4 भी है ना, ये देखो 4 भी है। तो 4 भी कहाँ आएगा इसके, नीचे आ जाएगा। तो इसको 4 यहाँ भी लिख लो। ठीक, तो 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 कैंसिल। तो कितना आ गया, 1/पाई पर सेकेंड, यानी 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से उसकी क्या हो रही है, त्रिज्या चेंज हो रही है। आ रही बात समझ में। देखो ये 4 इसके बट्टे में आ जाएगा ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है। ठीक, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। अब देखो एक क्या है, गुब्बारा है, तो गुब्बारा गोलाकार है, उसकी त्रिज्या क्या है, परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, तो आयतन को हम मान लेते हैं v, और त्रिज्या के सापेक्ष तो अपॉन में क्या आ जाएगा, यानी dv अपॉन dr। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष जिसके सापेक्ष वो नीचे आ जाएगा, आयतन के परिवर्तन की दर, आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, यानी हम इसको क्या निकालना है इस बार, dv अपॉन dr। क्या निकालना है हमको, dv अपॉन dr। ठीक है, चूंकि ये गोलाकार गुब्बारा है तो v आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ठीक है, इस बार कितना करना है, आर के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है, आर के सापेक्ष। तो आर के सापेक्ष तो डायरेक्ट कर दो, dv अपॉन dr। तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, आर के सापेक्ष से कर रहे हैं तो इस बार कोई और चीज़ें आएगी नहीं, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो कितना आ गया है, 4 पाई आर क्यूब। और आर दे रखा है जब त्रिज्या कितनी हो, 10 हो। जब त्रिज्या कितनी हो, 10, तो कितना हो जाएगा, 4 × पाई इंटू 10 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये 400 पाई। अब आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब पर त्रिज्या के सापेक्ष तो पर सेकेंड। आ रही बात समझ में। ये हमारा क्या है, आयतन के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से कैसे इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10वां है। ये क्या कह रहा है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ठीक है, एक माना ये क्या है, हमारी दीवार है, ये हमारी क्या हो गई, दीवार। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी, तो ऐसे झुकी है सीढ़ी, ऐसी तो होंगी, ऐसी तो होती है सोनी सीढ़ी। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर लंबी इस प्रकार से ये झुकी है। ठीक है, सीढ़ी का नीचे का सिरा, यानी ये वाला सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर, माना मैंने इसको क्या मान लिया, 2 सेंटीमीटर की दूरी से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो ये वाली ऊंचाई हमने मान लिया h। ठीक, किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 मीटर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो, ये 5 है, ये 4 है, तो हाइट निकाल सकते हैं आप। इसको मान लो, इसको कर लो ABC। तो यहाँ पर अगर मैं क्या लगाऊँ, पाइथागोरस, तो ये 5 है, ये 4 है, ये निकाल सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस हाइट। तो कितना हो जाएगा, ये 25 - 16 = h²। तो 9 बराबर
एच स्क्वायर, तो एच बराबर कितना आ गया 3, यानी हाइट कितनी है 3। लेकिन मुझसे पूछा गया है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। ठीक, इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो हाइट हो गई h, किस दर से घट रही है तो क्या निकालना है dh/dt। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही ना। पहले मैंने हाइट निकाल दी पाइथागोरस से, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है कि जो दीवार पर इसकी ऊंचाई है, ये हाइट किस दर से घट रही है, तो कुछ दे तो dh/dt। आगे इतनी बात समझ में। अब देखो हमने क्या कहा, इसको ध्यान से समझना। हमें यह भी दे रखा है कि जमीन के अनुदिश दीवार से दूरी 2 सेंटीमीटर पर दर से खींचा जाता है, यानी ये इस हिसाब से खींचा जा रहा है यहाँ से। ठीक, तो एक को मान लेते हैं हम, इसको मान लो x, जो ये 4, इसको मान लिया हमने x, इसको मान लो y। तो पाइथागोरस क्या होता था बताओ भाई, जो y का स्क्वायर होगा वो क्या होगा h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस। अब इसका क्या कर देंगे हम, हमें एक चीज़ और देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि दीवार पर इसकी ऊंचाई देखो, जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर इसकी जो दूरी है वो किस दर से खींचा गया है 2 सेंटीमीटर, यानी जो x है, ध्यान से समझना, जो हमें दे रखा है x, ये किस दर से खींचा जा रहा है dx/dt इक्वल टू कितना दे रखा है 2। ठीक है, ये वाली जो दूरी है, ठीक है, ये किस दर से खींचा जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लो, तो इसका t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा ध्यान दो, y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dy/dt इक्वल टू h स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2h, h स्क्वायर का कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुटअप कर लीजिए। अभी हमने वैल्यू तो इसमें दिक्कत है नहीं, हमें क्या निकालना है h, तो 2h इंटू dh/dt प्लस 2x इंटू कितना आ जाएगा dx/dt। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब देखो, तो dx/dt, तो जो dt है ये हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर हम h की वैल्यू अगर हम रख दें डायरेक्ट, नहीं सॉरी y की वैल्यू, y कितना आया था 5 ना, तो यहाँ पर y की वैल्यू हम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ज़्यादा नहीं करते हैं, y स्क्वायर की वैल्यू भी हम रख देते हैं। तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कितना है 25, तो इसको तो 25 ही कर दो। तो 25 का जब dy/dx करेंगे तो कितना हो जाता है 0, 2h इंटू dh/dt है तो हमें निकालना ही है, प्लस 2 इंटू एक्स dx/dt कितना है 4। ठीक, तो ये कितना आ गया 0 बराबर 2h इंटू dh/dt प्लस 2 दूनी 4x। अब h की वैल्यू भी रख दो, हाइट कितनी निकली, हाइट हमने निकाल दी थी 3, तो 3 दूनी 6 dh/dt प्लस 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, x कितना दे रखा था 4, 4 चक्को 16। तो इसको इधर करो, इधर लाओ, तो -16 इक्वल टू 6 dh/dt। तो dh/dt कितना आएगा, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो -16/6 dh/dt, यानी जो ऊंचाई किस दर से घट रही है माइनस में आ गया, तो 2 3 6 2 8 16। तो जो हमारा हाइट dh/dt है वो कितना आ गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर में है तो मीटर। तो किस हिसाब से घट रही है, जो सीढ़ी की ऊंचाई है h क्या थी ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई पूछा गया था, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। आ रही बात समझ में, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है। ठीक है, इतना हम करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।